हेलो गाइस, जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था जो मेले का, तो उसको बहुत सारा प्यार दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी मैं जा रही हूँ एक नई जगह, वहाँ पे भी मेला लगा हुआ है। उस मेले का नाम है क्राफ्ट मेला लगा हुआ है कलाग्राम में, तो हम सब जा रहे हैं वहाँ पर। और अभी शाम हो चुकी है और आज ठंड भी है, इस टाइम ठंड हो जाती है। और अभी मैं जा रही हूँ और हम सब हो चुके हैं तैयार। परी भी हो चुकी है रेडी और मैं भी हो चुकी हूँ तैयार। और ओके, तो अभी निकलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो दिन में भी जा सकते हैं, दिन में एक तो ये फ्री नहीं होते हैं, अब इस टाइम फ्री हैं। और इस टाइम वहाँ पे फ़ोन भी नहीं आएंगे किसी के ना, क्योंकि कहीं जाए तो इनकी बार कॉल आती रहती है, तो फिर वो डिस्टर्ब से रहते हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, है अंधेरा, हल्का हल्का सा भी है रोशनी, बट अंधेरा हो चुका। तो अभी हम बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं। आ चुकी है हल्की हल्की बारिश और ये देखो पूरे बादल हैं। और अभी हम चलते हैं, अगर बारिश आ गई तो फिर पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। और पर अभी बारिश बंद हो चुकी है, कोई कोई बूंद है तो मैं बोल दूँ बच्चों को। तो गाइज अभी हम चल दिए हैं और आप देख रहे होंगे कार के शीशे के ऊपर ना कितना पानी पड़ा हुआ है, बारिश आ रही थी। और अभी हम पार्किंग में एंट्री कर चुके हैं और आते ही दिखा क्या, किसी का झगड़ा हो रहा था कार निकालने के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे इतना रश है ना, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत ज़्यादा। मैं दिखा रही हूँ, देखो ऊपर से। और हमें पार्किंग मिल गई थी और अभी हम चल पड़े हैं और यहाँ पे एंट्री की हमने। तो यहीं से ही मेला स्टार्ट हो चुका है, देख रहे होंगे आप। सामने रोड पे भी गाड़ियां खड़ी हैं बहुत सारी। और यहाँ पे थी ये बैलून वाली गेम। और अभी हम इधर आए हैं क्योंकि हमें लग चुकी थी भूख, तो हमने पहले खाया छोला कुलचा और फिर उसके बाद हम चल दिए। और आप यहाँ से देख रहे होंगे कि उस दूसरी साइड से भीड़ कम थी, पर मेला स्टार्ट यहीं से था, तो मैं यहाँ से चल पड़ी क्योंकि यहाँ से सारा व्यू आता और यहीं से ही मेला स्टार्ट हो चुका था। आप देख रहे हो, देखो ज्वेलरी कितनी अच्छी अच्छी है। और ये डॉल तो मेरे को बड़ी प्यारी लगी। मैंने इनका प्राइस पूछा तो इन्होंने 300 बताया था, और 300 बोला था। अगर लेनी हो तो कम भी कर सकते थे, पर मेरे को बस देखने में अच्छी लगी थी। मेरी परी के पास है डॉल और उसको ऐसी डॉल पसंद नहीं आती है। मेरे को अच्छी लगती है पर उसको नहीं पसंद आती है, वो बोल देती है नहीं नहीं मम्मा मेरे पास है। और अभी हम चल पड़े और आप देख रहे होंगे कि रश कितना है। और अभी चलते ही आगे, क्योंकि इतना रश था ना, तो ये देखो मेरे को देखिए रसगुल्ले नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी सी रसगुल्ली है ये। और मैंने पूछा भैया कैसे हैं, तो बोले 20 रुपये के 12। और आगे गोलगप्पे वाला मिला हमें, मतलब खाने पीने की चीज़ें और शॉपिंग करने के लिए यहीं से स्टार्ट थी। और आप देख रहे होंगे कि कितना रश आ रहा है उधर से शॉपिंग करके। और ये देखो लोहे की चीज़ें, सब तवे और ये तंदूर सब कुछ था। और मैं धीरे धीरे जा रही थी वीडियो बनाते हुए। और आगे ये देखो पेंटिंग है कितनी प्यारी प्यारी। और इनके प्राइस ठीक थे। जो मैंने पहले मेला दिखाया था ना 5 सेक्टर वाला, वहाँ से यहाँ पे प्राइस बहुत ही ठीक थे, कम थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस थे। यहाँ पे आप चीज़ खरीद सकते थे। और ये थी 200-300 रुपये की जूतियाँ। मतलब इतना ये बोल रहे थे, बार्गेनिंग करेंगे तो रेट कम मिल जाता है यहाँ पे। तो अभी हम चल दिए आगे की तरफ, गेट की तरफ। और यहाँ पे डेकोरेशन का सामान मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे घरों में लगाने के लिए। देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लाइटिंग थी ना, थोड़ा अंधेरा था। और ये जो पेड़ होते हैं जो ना। और यहाँ पे मिल रही थी शकरकंदी की चाट, जो कि लगती है बहुत टेस्टी। और उस दिन बारिश हो चुकी थी तो मौसम बड़ा ठंडा लग रहा था, तो खाने पीने की चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हुए यहाँ पे हम चल दिए आगे की तरफ। और यहाँ पे ये गुलाब जामुन बड़े थे। और ये देखो आयरन का सामान, चूल्हे वगैरह सब मिल रहे थे यहाँ पे। जो चीज़ें हम गाँव में देखते हैं वो सब चीज़ें मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट से मैक्सिमम आए हुए थे और सामान बेचने के लिए। आर्ट क्राफ्ट मेला था यहाँ पे, सब चीज़ें मिल रही थी बड़ी सुंदर सुंदर, बहुत ही प्यारी। और मुझे ना ऐसी ऐसी चीज़ें जो डेकोरेशन की होती है ना घर की,
और हाथ से बनी होती हैं वो चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं वो चीज़ें ना, मैं उनको बहुत अच्छे से देखती हूँ। मेरे पास भी था ये, और मैंने इसका प्राइस पूछा, इन्होंने 300 बताया था बर्ड्स का। और ये देखो इधर थे ये गमले जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। और अभी हम आ चुके हैं आगे, और देखो इधर बैलून थे बड़े सुंदर सुंदर, बहुत प्यारी प्यारी आइटमें थी। और आप देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ हो रखी थी। मेरे को तो बाहर से देख के पता चल गया था कि अंदर और भी ज़्यादा रश है। ये इधर सर्दियों के सूट दे रहे थे 1000-1200 रुपये के ऐसे। और अभी बैलून देखो, आप देख रहे होंगे ना सामने कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बैलून बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, लाइटें जली हुई बड़ी सुंदर लग रही हैं। और बच्चे मेरे बहुत खुश थे कि चलो हम भी मेला देखने जा रहे हैं। और ये देखो पोटलियाँ थी बड़ी सुंदर सुंदर, मेरा ना लेने का तो बड़ा दिल करता है इनको पोटली का। जब मैं अपने ऊपर इनको जैसे लगा के देखती हूँ फिर मेरे को लगता है रहने दे यहाँ पर लेंदे हैं, अच्छी नहीं लगने की हमारे पता, फिर मैं रख देती हूँ। और ये सूट ये बोल रहे थे 1000 रुपये का, तो हम बोल रहे थे ले लो दीदी आपको मैं ठीक लगा दूँगा। मैंने कहा नहीं भाई मेरे पास है अभी, मेरे को चाहिए नहीं। तो अभी हम देखते देखते और ये जो चल दिए आगे की तरफ। और आप देख रहे होंगे ना ये आयरन का सामान जोड़ा, कढ़ाई होती है, तवे होते हैं, ये यहाँ पे ठीक मिल जाते हैं, जिसको लेने हो तो ले सकते हैं। और ले भी रही थी बहुत सारी दुनिया। तो अभी हम चल दिए। और मेरे को तो सबसे प्यारे ना ये बैलून ही लग रहे थे, पर मैंने बच्चों को दिलाए नहीं है, मांग रहे थे वो, क्योंकि जब वो फूटते हैं ना तो फिर रोते हैं, और फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जब वो रोते हैं। और ये देखो यहाँ पे आ चुका है एंट्री गेट। और ये ना जापान, जैसे जापान में होता है ना सेम टू सेम वैसा ही व्यू बना रखा है। और इधर हस्बैंड और बच्चे गए टिकट लेने। पहले मेरे को था कि हम सबकी टिकट लगेगी, पर बच्चों की टिकट नहीं थी, बस मेरी और हस्बैंड की टिकट लगी थी। और डेकोरेशन जी तो बड़ी प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छी। तो अभी हम चल दिए हैं, मैं वीडियो बना रही थी, वो टिकट लेने गए थे। तो मेरे को ये ना जो एंट्री गेट है बड़ा सुंदर लगा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और अभी हम चल दिए। और ये देखो यहाँ पे ये लड़की थी ना ये ना मेरा कैमरा बंद हो गया था, ये ब्लॉग में आना चाह रही थी, फिर मैंने इसकी तरफ लिया, देखो फिर खुश होगी ये। और ऐसे कूद कूद के भी मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी, कह रही मम्मी मैं अपना यूट्यूब पे आऊँगी, ब्लॉग में आऊँगी। तो फिर बहुत खुश हो गई थी ये। तो हम चल दिए हैं, टिकट मिल चुकी है। और मेरे को तो ये गेट ही बड़ा सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा। और अभी हम जाएंगे अंदर। और बारिश बंद हो चुकी थी, वो घर पे ही आई थी बारिश, उसके बाद बंद हो चुकी थी, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। और आप देख रहे होंगे कि बाहर कितनी पब्लिक है। और ये इधर ना इन्होंने देखो जैसे पुराने टाइम में पेंटिंग होती थी, ऐसे कच्ची दीवारें बना के पेंटिंग की हुई है, बड़े सुंदर सुंदर गमले लगा रखे थे ऐसे फ्लावर जैसे। और देख ही रहे होंगे आप, बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। और मैं बच्चों का वेट कर रही थी। और ये टिकट देखो जैसे डॉलर होते हैं ऐसे मिल चुकी है। और हम चल दिए हैं आगे। और हमने तो खाए थे वो छोले कुलचे, और परिजन ने ली थी बेलपूरी। तो जी चल दिए। और बच्चे आप देख रहे होंगे कि भीड़ कितनी है, बहुत ही ज़्यादा। और जश्न देखो। और ये है आई लव चंडीगढ़, यहाँ पे हमने पिक करवाई। और पिक करवाने के बाद ये देखो मैंने दिखाया कि कितना सुंदर लग रहे थे ना। और यहाँ पे परी की मैम भी मिल गई थी परी को। और बच्चों को जैसे हम भी थे, हम कहीं जाते थे पर हमें डर लगता था। आजकल के बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, मम्मी मैम मिली थी हमें तो अगर कहीं जाते थे हमें मैम दिख जाती तो हम साइड में हो जाते थे। पर आजकल के बच्चे तो मिलते हैं, इसके मैम मिली थी उसको। और ये देखो जी आप कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे हैंड बैग है जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। लेदर के बैग भी थे यहाँ पे, बड़े सुंदर सुंदर बैग थे यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। और ये आगे आ चुके हैं, ये थी साड़ियाँ तो नहीं थी, ये दुपट्टे थे और सूट थे। और ये भी सूट थे, मैंने इसका प्राइस पूछा तो इन्होंने 1300-1400 बताया। मैं क्या चलो, ये वाला मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, बहुत ही सुंदर था। और ये चप्पल पूछी मैंने इनको 300, 300, 350 की, ऐसे अलग अलग प्राइस की थी, पर मैंने पूछी 300, 350 की बताई इन्होंने। और ये यहाँ पे मेरे को ऐसा सूट मेरे पास भी है, पर अब तक मैंने डाला नहीं है वो। ये जो पिंक ड्रेस है मैंने ये पूछी मैं कितने की है, उन्होंने बोली 3000 की। और ये अनस्टिच है, इसको स्टिच करवाना पड़ेगा, अस्तर लगेगा इसके नीचे। तो बड़ा अच्छा था। और ये देखो यहाँ पे भी सूट, और ये जो साड़ी है ना ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी, लाइट से कलर की।
और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, 2000 की थी। और अब चल दिए हम आगे, इतना बड़ा मेला था ना, बहुत बड़ा। और इधर देखो आ गए हैं हम, ये देखो आप, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी प्यारी, देख कैसे। और ये देखना मिट्टी का बना रखा है, और ये फ्लावर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इसी मैं पूरा मेला घूम के ना लास्ट में इसी दुकान पे आई, और यहीं से ही मैंने अपना फ्लावर लिया, जो कि आगे दिखाऊंगी मैं। और इसका प्राइस मुझे सबसे ठीक लगा, जो छोटी थी वो तो 30 रुपये की थी, और जो बड़ी स्टिक थी वो 50 की थी। बाकी सब थोड़ा कॉस्टली दे रहे थे। और ये आपको देखो सेरेमिन के बर्तन, और ये देखो ना पॉट कितने अच्छे लग रहे हैं, और बड़े सुंदर सुंदर है। और आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में मेरे ना मैसेज आ रहे हैं, तो उनकी ही वॉइस आ रही है, नोटिफिकेशन आ रही है। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर बर्तन हैं, इतने सुंदर सुंदर पॉट हैं। और ये यहाँ पे देखो ऐसे लैंप है, इनमें ना वो फ्रेगनेंस डालते हैं तो सारे रूम में। और ये देखो बुद्धा, ये वहाँ पे। और ये एक ना डेकोरेशन बड़ी अच्छी की हुई थी इन्होंने, बहुत ही अच्छी। और ये इधर देखो भील डांस चला हुआ है, बहुत मज़ा आया देख के इसको ना, बहुत ही। मैंने वॉइस इसलिए नहीं, अगर मैं आपको सुनाती तो आपको सबको भी बहुत अच्छा लगता। मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है ना, तो इसलिए नहीं डाली। तो ये बड़े मज़ेदार थे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ना हर रोज़ कोई ना कोई सिंगर आ रहा था, पंजाब का भी। और आज भी यहाँ एक पुराना हिंदी सिंगर आएगा। और आप भीड़ देख रहे हो, कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। और ये देखो परी, यहाँ से परी को तो पूरा मज़ा आ रहा है यहाँ पे खेलते हुए। परी और मैं एक जगह पे घूम रहे थे, और इसके पापा और जशन वो देख रहे थे, जो भी आपको पीछे दिखाया था ना मैंने। और ये इधर है यहाँ पे मैट बहुत सारी। और ये जो मैट है ना, इसका रेट मैंने पूछा था, उनने बोला था 1500 रुपये, पर अच्छा था, क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। और ये फिर आ गए यहाँ पे कप्स, मटकी, बहुत सारी आइटम थी यहाँ पे। ये अचार रखने की बर्तन, और वे फ्रेगनेंस के लिए लैंप, बहुत सुंदर सुंदर थे यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। और ये मैंने लिया भी था, मैंने पूछा था, ये बोला था आपको 250 में दे दूँगा। फिर मैं यहाँ से, क्योंकि फिर मेरे यहाँ पे ना लैंप रखने के लिए जगह नहीं है, फिर मैं दूसरा लेके आई थी, वो जो दीवार में लगाते। ये देखो आप, मिट्टी का बना रखा है, कितना अच्छा ना, बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और बड़े अच्छे अच्छे कारपेट है। और फिर यहाँ पे आ गए कप, जो कि बहुत सुंदर सुंदर थे। और जो पहला मेला था, मैंने बताया पहले भी आपको, उससे यहाँ पे प्राइस कम था। ये देखो, ये ना जैसे नैपकिन रखने के लिए। और ये ग्रीन वाले थे, मेरे को बड़े अच्छे लगे, पर 1200 1400 कुछ ऐसा था इनका प्राइस ना। और देखो कितने सुंदर सुंदर पोर्ट हैं, बड़े। मेरे को ना ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। बस जब कभी भगवान जी अपना घर बनाएंगे यहाँ पे, फिर मैं लूँगी। देखो कब टाइम आता है। तो देखो बर्तन कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, छोटे बड़े। और ये आ चुका है जी वुडन। और ये मैंने पूछी थी कितने की बताई थी इन्होंने, 10,000 की है। और ये लकड़ी के बॉक्स भी है, बड़े सुंदर स्टडी टेबल था। और ये बॉक्स थे, मैंने पूछा था प्राइस, मेरे को ध्यान नहीं रहा, पर बड़े सुंदर सुंदर थी यहाँ पे आइटम ना, बहुत ही सुंदर कारीगरी की हुई थी, बहुत सुंदर। और ये यहाँ पे था झूला, जो एकदम सॉलिड और एकदम अच्छा था। और ये यहाँ पे ऐसे बीच बीच में डेकोरेशन की हुई थी। और ये सब था लकड़ी का सामान। और यहाँ पे ना कुछ सामान ऐसे, ये की चैन वगैरह थी। और ये डेकोरेशन, यहाँ पे कुछ सामान इसमें ना पुराना भी था इस साइड पे। जैसे आपको कुछ चीज़ लेनी हो, आप उसको दोबारा रिनोवेट कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं। ये दरवाजे पे लगाने के लिए, ये फ़ोटो फ्रेम, ये सब पुराना सामान था। मतलब जैसे इधर उधर ले जाने में ख़राब हो जाता होगा, तो वो था। और यहाँ पे था पेंटिंग। और ये देखो मिट्टी कितने प्यारे प्यारे। और ये बेडशीट की सेल लगी हुई थी यहाँ पे। और ये फिर आ गए हम यहाँ, इधर सूट, ये दूसरी साइड की मार्केट है। और सूट्स बहुत अच्छे अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर थे। पर यहाँ पे ना ये रहता है कि कपड़ा पता नहीं कैसा होगा, मैंने चेक भी किया, कईयों का ठीक था, कईयों का बस ऐसा ही था कपड़ा। और ये रहता है कि कभी कपड़ा कम ना निकल जाए। और ये देखो, ये बड़ी प्यारी सी हमें ये मिली कठपुतली, और मैंने इसके साथ पिक ली, परी ने भी ली। और देखो परी पहले से डर रही थी, फिर मैंने इसको बोला कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही फ़न के लिए हैं। यहाँ पे फिर सब इसके साथ पिक लेने लगे, बहुत मज़ा आया।
बहुत। और ये देखो यहाँ पे था, ये हैंडक्राफ्ट बैग थे यहाँ पे, और वो थे जो डाइनिंग टेबल पे बिछाने को तैयार रनर थे। और ये देखो इन्होंने मेरे को देखा और इन्होंने हाय बोली। ये बेडशीट थी, सब हाथ के साथ निकली हुई बेडशीट्स थी सारी की सारी। ये बहुत सुंदर कढ़ाई की हुई थी इनके ऊपर। और चलो भी आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी थी बड़ी अच्छी अच्छी, बड़ी सुंदर सुंदर। और ये थे कोट सेट कॉटन के, और ये सूट, ये शॉल बड़ी अच्छी अच्छी थी कश्मीरी। और ये देखो सारा हैंडमेड का सामान था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। आप देख रहे होंगे ना, बर्ड्स के हाउस थे और की चैन थी, ये बड़ी सुंदर सुंदर लग रही थी, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। देखो आप देख रहे होंगे, तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा ये सब कुछ ना देख के। और आगे चलते हैं तो हम, ये जो साड़ियाँ मैंने पीछे देखी थी ना, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ थी, सूट भी थे उसी कढ़ाई में ना। मेरे को ध्यान नहीं है ये कौन सी जगह की बोल रहे थे कि वहाँ की होता है ये वर्क, पर देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा। और ये कुशन कवर थे यहाँ पे। और ये फिर यहाँ पे फिर हमें मिल गई। और अभी हम चल दिए दूसरी तरफ, और ये फ्लावर थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसा दिल कर रहा था कि सारे ले लूँ मैं, पर जिसकी ज़रूरत होती है वही चीज़ लेते हैं हम। और ये देखो, ये जो साड़ियों के ऊपर और ड्रेस के ऊपर हम डाल सकते हैं। और ये ड्रेसें भी, ये सारी हैंडमेड थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। फिर यहाँ पे थी शॉल और साड़ियाँ, कपड़ा बहुत था यहाँ पे। और ये प्रिंट तो मेरे को पता नहीं कौन सा बोल रहे थे, मेरे को ध्यान नहीं है, गुजराती पता नहीं कौन सा, राजस्थानी क्या बोल रहे थे, बड़ा सुंदर लग रहा था। और ये आ चुके हैं हम परी की फेवरेट जगह पे। ये परी को ना ड्राइंग का बड़ा इंटरेस्ट है, उसको बड़ी अच्छी लगती है। और ये ड्राइंग कुछ अलग थी, मेरे को बता तो रही थी परी माँ इनको। ये जो थी ये सारी ना लकड़ी में थी, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक ना। और इधर ये आगे फिर सूट्स पे जो कि थे बड़े अच्छे अच्छे सूट्स। और मैंने देखा भी, मैंने सोचा कि मैं लूँगी, फिर मैंने इनकी जो सलवार थी वो देखी, वो अच्छी नहीं थी। और फिर ये आगे हैं हम, ये जो तेल नहीं होता सन्यासी आयुर्वेदा का, इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर किसी को लेना है तो ये बड़ा अच्छा है। मैं भी लेके आई थी, अभी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। पिछली बार गई थी मैं, वहाँ से लेके आई थी। और फिर ये आप यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अच्छी लुक के, बड़े सुंदर लग रहे थे। और ये दोनों भाई थे और बोल रहे थे कि आप हम मैंने इनका नाम भी पूछा कि मेरे को भी आना है। अब मैं इनकी दुकान की वीडियो बना रही थी तो बोल रहा है मेरे को भी आना है। और फिर ये आ गई है पेंटिंग, और ये पेंटिंग ना कपड़े पे बनी हुई थी, बहुत सुंदर बारीकी काम था। और अभी आए हैं जेंट्स की तो सामान की मैंने एक दो ही दुकानें देखी है, बाकी सब तो लेडीज़ की ही है, क्योंकि हर जगह लेडीज़ ही छाई होती है, उनका सामान इतना होता है, सूट पर्स। जेंट्स की तो मैंने एक या दो ही दुकानें देखी। फिर ये आ गई है धूप बत्ती पे, जो ये बोल रही थी कि हम घर पे बनाते हैं। और ये बेड शीट्स थी, और बोल रहे थे 550 की, और ये हैंडमेड थी, कढ़ाई की हुई। फिर ये जेंट्स की चप्पल थी, ये चमड़े की बनी हुई। तो अभी हम आ चुके हैं, फिर दूसरी साइड थी ये लक्कड़ की चीज़ें यहाँ पर। ये देखो बहुत सारी आइटमें थी, बहुत ही सारी, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये पॉट भी पूछे मैंने, काफ़ी कॉस्टली थे, 1500 के ऐसे। देख ही रहेंगे आप, कितनी महंगे तो होनी है, लकड़ी भी अच्छी है और कारीगरी भी, और इतनी दूर से लेके आना जाना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो चीज़ें बड़ी कॉस्टली थी यहाँ पे, जो कि लग रही थी बहुत ही सुंदर। और अभी हम मैं जहाँ पे जा रही हूँ तो यहाँ पे लगी हुई थी सेल। ये देखो, जिनको लेनी है ना लकड़ी की चीज़ें, बड़ी सेल थी, क्योंकि सेल में चीज़ चाहे सेल में थोड़ी महंगी भी हो, पर सेल का नाम सुनते ही सब वहाँ पे दौड़ पड़ते हैं कि सेल है, शायद चीज़ अच्छी मिलेगी। अच्छी तो मिल जाती है, पर रेट का होता है थोड़ा कम। और यहाँ पे ये किचन, और ये देखो बच्चे कैमल पे, और ये स्टेज के पास था। और यहाँ पे देखो सब लकड़ी का सामान बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। और मेरे को पता नहीं क्या आ रहा है, बार बार ऐसे नींद सी आ रही है। और ये देखो पुराने टाइम का ये गड्ढा था यहाँ पे, जैसे घास लाने के लिए ना, और परी ने इस पर फोटो, ये हमने देखे हुए हैं हमारे टाइम में।
तो अब कहाँ पर, ये देख के तो बहुत खुश हुई। और ये सब यहाँ पे कपड़े का सामान आ गया दोबारा, फिर सूट साड़ी बड़ी अच्छी अच्छी थी, और हर स्टेट का था, जयपुर स्टेट का, कोलकाता का, कश्मीर का, हर जगह की चीज़ें थी यहाँ पे। हर तरह का कपड़ा था, बनारसी सिल्क सब था। और मेरे को ये नेकलेस बड़े अच्छे अच्छे लगे, और मैंने प्राइस पूछा, कोई 3500 का, कोई 4500 का, मतलब पर देखने में अच्छे थे, पर मेरे को लगे कॉस्टली, पर प्राइस के अकॉर्डिंग चीज़ बहुत अच्छी थी। एक ये था कि ऐसे इसमें इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट बहुत अच्छी थी, कलेक्शन बहुत अच्छी थी यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर थे, रिंग्स भी थी यहाँ पे, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। अभी हम चलते हैं आगे। और ये देखो यहाँ पे सब ज्वेलरी थी जो बहुत सुंदर लग रही थी, और देखो बड़े सुंदर सुंदर सेट्स थे। और यहाँ पे भी सब डेकोरेशन का सामान था, हाथ से बनी हुई चीज़ें थी यहाँ पे, सब हैंडमेड लकड़ी की, उनकी ऐसे बड़ी सुंदर सुंदर लग रही थी, बच्चों की चीज़ें थी। और डेकोरेशन की देखो कितनी सुंदर सुंदर आइटमें थी, और पेंटिंग भी बड़ी प्यारी प्यारी थी यहाँ पे। और देखो आपको दिखाऊँ, ये देखो बहुत सुंदर सुंदर थी यहाँ पे। पर मैंने ये चीज़ें ना ऑनलाइन भी देखी है, तो वहाँ पे थोड़ा रेट ठीक है इनका, ऐसे थोड़ी कॉस्टली मिल रही थी, पर देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी। मतलब चीज़ें इतनी वैरायटी इतनी थी ना यहाँ पे, कि हम यहाँ पे 2-2.5 घंटे घूमे और बहुत थक भी चुके थे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग थी, बहुत ही सुंदर सुंदर, और मज़ा आया देख के, बहुत इंजॉय किया हम सब ने। और बहुत भीड़ लगी हुई थी, और खाने की भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, और म्यूज़िक भी था, सब कुछ था, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए सब चीज़ें थी। और ये परी बोल रही थी मेरे को लेना है, फिर मैंने कहा पता नहीं कैसे चलेगा कैसे नहीं, मेरे को तो आता नहीं है चलाना। फिर हम चल दिए थे आगे। और ये देखो ये ज्वेलरी भी सब अच्छी लग रही थी, हर तरह की ज्वेलरी थी, गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए। और ये फिर हमें आगे मिल गया कठपुतली, और यहाँ पे फिर वही गुजरात की, और उनके सब रनर थे डाइनिंग टेबल पे, और ऐसी कुछ दीवारों पे भी लगाते हैं इनको, ऐसे भी थी। और ये साड़ियाँ थी, और ये देखो कितने प्यारे प्यारे ना, कितने सुंदर लग रहे हैं टेबल पे बीच में रखने के लिए, बहुत सुंदर लगे मेरे को। ये मेरे को ना दूर से ही दिख गए थे, फिर मैं पास आई, फिर मैंने, और ये थे लैंप, और ये अपना कुछ चीज़ बेच रहे थे, मेरे को ध्यान नहीं है इन्होंने क्या अपनी बना रखी थी, फ्रेगनेंस बना रहे थे, जिसको जैसी पसंद हो ना बना के दिखा रहे थे, कार के परफ्यूम वगैरह ऐसे बना रहे थे। और मेरा एक मन किया कि मैं ले लूँ, फिर मैंने सोचा रहने दो, आगे से ले लेंगे। तो फिर ये भी सब लकड़ी का सामान है, फ्लावर है, और ये 150 के एक मिल रहा था, जैसे दिखाया ना फ्लावर के साथ, उसके साथ बड़े सुंदर लग रहे थे, बहुत ही अच्छे। मैंने भी पूछा, ये बोले थे 150 के एक था, 300 के 2, तो फिर मैंने लिए नहीं। मैं क्या, नहीं कुछ तो मेरे पास स्पेस नहीं है ना रखने का। अब तो मैं कॉर्नर स्टैंड ले आई हूँ, फिर तो मैं कुछ ना कुछ ले आया करूँगी, क्योंकि जगह हो तभी चीज़ रखने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो फिर वो इधर उधर रखी रहती है। और ये देखो आप देख रहे होंगे ना, ये सब बांस की बनी हुई हैं, सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं, बहुत ही सुंदर। झूमर भी थे, लैंप भी थे, और पोर्ट भी थे, बहुत सुंदर। यहाँ पे सब था ये पीतल का सामान, अब मूर्तियाँ, और वो क्या नाम, कैंडल स्टैंड, घंटियाँ, सब पूजा का सामान था। और ये स्टिकर थे यहाँ पर। और फिर चल दिए हम दूसरी साइड, और हम जो घूम रहे हैं ना, मैं और परी घूम रहे हैं, परी के पापा और जशन तो उधर वो जो स्टेज लगी हुई थी वहाँ पे फंक्शन देख रहे थे, हम ही घूम रहे थे, मैं और परी। ये देखो चीज़ें बड़ी प्यारी प्यारी, अलग अलग यूनिक चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, देखो कितनी सुंदर लग रही है ये ना, स्टैंड और टेबल देखो कितनी प्यारी प्यारी है, बस मन ही ऐसे कर रहा था ना वो। और ये जो रखे हैं जैसे चाय या कॉफ़ी के ऊपर ढकने के लिए, वो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें थी ना कि मन कर रहा था कि ये भी ले लें और ये भी ले लें, बहुत सारे। तो अभी हम चल दिए आगे, और यहाँ पे थी ये रिंग्स, अंगूठी, और क्या नाम उसका, ईयरिंग्स, और गले में चैन, ब्रेसलेट, ये सब चीज़ें थी यहाँ पे, सुंदर थी। और ये देखो पाले कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लकड़ी के थे ये, और पेंट भी बड़ा प्यारा हो रखा है इन पे। और यहाँ से हम, यहाँ पे कश्मीरी भी सामान बहुत ज़्यादा था, बहुत सुंदर लग रहा था। देखो आपको कितने सुंदर सुंदर पाले देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही सुंदर। और ये इधर हम आ चुके हैं, ये भी सब हाथ के बने हुए हैं,
सारा का सारा सामान ये हैंडमेड है। और जो बहुत सुंदर सुंदर बकेट लग रही थी, बहुत ही सुंदर देखने में। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे। देखो ये बैठने के लिए, और उधर सामने देख रहे होंगे आप कौन स्टैंड, मतलब बहुत अच्छी अच्छी आइटमें थी यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर। और मेला इतना बड़ा था ना, घूमते घूमते हम थक चुके थे, मतलब कि इधर से घूमे और यहाँ पे मैं आ गई। यहाँ पे मैंने देखा था ये ब्लेज़र, ट्राई किया था, फिर मेरे पास ऐसा था, फिर मैंने लिया नहीं था। पर ये मेरे को बोल रहे थे कि आपको प्राइस ठीक लगा देंगे। पहले इसने मेरे को बोला था 3500 कुछ बोला था, फिर ये मेरे को बोल रहा था कि हम आपको 1700-1800 का ऐसा बोला इसने कि लगा देंगे। फिर मैंने लिया नहीं, मैं क्या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जो फर लगी हुई थी वो मेरे को अच्छी नहीं लगी। और यहाँ पे था जी खाने का कॉर्नर आ चुका है, तो यहाँ पे था भुट्टा, ये ना भुट्टा उबाल के और उस पर अच्छे से नमक मिर्च लगा के, और ये जो फ्रूट्स की आइसक्रीम होती है, मैंने ये खाई है पर इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है, बस ऐसे ही होती है। और ये कुल्हड़ वाली चाय, ये तो आजकल ज़रूरी होती है और ट्रेंड भी है इसका बहुत ज़्यादा ना। तो अभी हम आ चुके हैं आगे, और ये सब इस साइड पे सब खाने की चीज़ें थी, सारा का सारा सामान खाने पीने का था, हर स्टेट की चीज़ें थी यहाँ पे। और फिर यहाँ पे भुट्टा आ गया है, मसाले वाला बना के दे रहे थे ये। और फिर आगे चल दिए, ये फिर वही आइसक्रीम आ रही थी, फिर यहाँ पे सोडा, शिकंजवी, जलजीरा, बहुत सारी चीज़ें थी। और ये फिर यहाँ पे तंदूरी चाय बन रही है। यहाँ पे चाय की भी कई स्टॉल थी, और सब भीड़ इतनी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत भीड़ थी। जितनी भी है मैंने वीडियो बनाई है ना, ऊपर फ़ोन करके बनाई है, मतलब इतनी भीड़ थी कि सामने जा भी नहीं पा रहे थे दुकान पे ना, इतना ज़्यादा रश था यहाँ पे। और यहाँ से हम चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, सैंडविच, पिज़्ज़ा, सब कुछ था यहाँ पे खाने के लिए। और यहाँ पे देखो चिप्स फ्राई जो मिल रहे हैं आलू के, वो थे, टिक्की, चाट, सब कुछ था। और ये राजस्थानी था, राजस्थानी फूड यहाँ पे। और मैंने अलग अलग दुकानें थी यहाँ पे, पंजाब की, राजस्थान की, दाल बाटी चूरमा, मूंग दाल का हलवा, मैंने पिछली बार ट्राई कर लिया था तो मेरा मन नहीं था। कचौड़ी, हर तरह की कचौड़ी थी यहाँ पे, जलेबियाँ, मतलब इतना अच्छा था ना, यहाँ पे मन कर रहा था। खुशबू भी बड़ी अच्छी अच्छी आई हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर हम चल दिए आगे की तरफ। और मैं, ये किस चीज़ की दुकान थी यहाँ पे, सब जलेबी और ढोकला, राजस्थान, ये सारा उस गुजरात साइड का था। पकोड़े मूंग दाल के और बेसन के, और ये सारा सामान था यहाँ पे खाने पीने का, हर स्टेट का सब कुछ था। चाइनीज़ भी था, इंडियन भी था, पंजाबी, राजस्थानी, सब कुछ था। ये बिहार दाल बाटी चूरमा, ये खाने का मन किया था मेरा। फिर मेरे को लगा यार पिछली बार हमने 2 चीज़ें खाई थी, वो कुछ खास टेस्ट नहीं था, शायद इस बार भी ना हो। तो लिट्टी चोखा ये बता रहे थे, कह रहे हम बिहार का है ये फेमस, और बोल रहे थे मैम आप खाओ खाओ। मैंने कहा नहीं भाई, मन नहीं है मेरा। और ये सिद्धू थे, हिमाचली है, वही देसी घी डाल के और चटनी डाल के फिर दे रहे थे। ये हिमाचली फूड था यहाँ पे, चटनी भी थी अलग अलग तरह की, और ये देसी घी के साथ। और यहाँ पे था, और इधर ये तो इधर नॉन वेज वगैरह था। तो मेरे को इन चीज़ों से मैं ना देखती हूँ ना मैं इन पे वीडियो बनाती हूँ। और फिर ये आगे हम आ चुके थे, ये पंजाब का था सब यहाँ पे, मतलब सब चीज़ें मिल रही थी। वड़ा पाव था और 100 रुपये में, और प्राइस भी इन्होंने बाहर ही लिखे हुए थे ताकि कोई बार बार पूछे, तो उससे इन्होंने प्राइस भी बाहर लिखे हुए थे। और ये वेज पुलाव था, ऐसी सब चीज़ें थी। और ये पता नहीं कहाँ की जलेबी थी, इन्होंने लिखा हुआ था ऊपर, हरियाणा में कहीं की थी ये, सुदेसी कोतरा, ये गोहाना की जलेबी थी। इतनी बड़ी बड़ी जलेबी, जितनी ये वीडियो में दिख रही है इससे बहुत मोटी मोटी और बड़ी बड़ी जलेबी थी। ये देखो इधर दिख रही है। और यहाँ पे दुनिया बहुत ले रही थी इनको। और ये दूध था ड्राई फ्रूट्स वाला, सब पी रहे थे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का दूध। और ये यहाँ पे आ गया है राम लड्डू, जो दिल्ली के फेमस होते हैं वो। और ये बेलपुरी थी यहाँ पे। और ये
इधर क्या, यहाँ पे सब टिक्की ऐसी सब चीज़ें थी, राज कचौरी थी, सब चीज़ें थी खाने की ना। मैं बोलूँ कि ऐसी कोई आइटम नहीं थी जो यहाँ पे ना हो, सब थी। आलू टिक्की, राम लड्डू सब थे। ये दिल्ली की थी जो शॉप थी यहाँ पे, सब फेमस। और ये यहाँ पे साउथ इंडियन था, डोसा था, इडली सांभर, ये सब चीज़ें मिल रही थी। पनीर डोसा, हर टाइप का डोसा मिल रहा था यहाँ पे। और छोले भटूरे भी थे यहाँ पे, फेमस छोले भटूरे लिखा हुआ था इन्होंने। और क्या होता है ये, मोमोज, ये सब चीज़ें थी। मतलब कि देख देख के ना ऐसे दिमाग से निकल जाती हैं भी। फास्ट फूड था। और ये अमृतसरी कुलचे आगे थे आगे। अच्छा, राजमा चावल, कड़ी चावल, सब, लस्सी, सब अमृतसर की फेमस डिशें जो भी होती हैं सब थी यहाँ पे। साग, मक्की की रोटी, सब कुछ था यहाँ पे। लस्सी बन रही थी, कुलचे, मक्की की रोटी, हर आइटम थी यहाँ पे। जिसका जो दिल करे वो खाओ। ऐसा नहीं था कि किसी को आए यहाँ पे और ये जो अंकल है मेरे से बोल रहे थे कि आओ आप हमारे यहाँ पे ट्राई करो। उन्होंने मेरे साथ ना काफ़ी बोला कि आओ 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 खाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं वीडियो, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। फिर वो ये बोल रहे थे कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। मैं कह नहीं नहीं, मैं ऐसा खाना अच्छा नहीं लगता, मेरा मन भी नहीं था। और आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा किया हुआ था। ऐसे बैठ के चेयर टेबल पे आराम से खा सकते थे। काफ़ी स्पेस था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। जिसका जो दिल करे वो खा सकते थे। और अभी हम चल दिए थे यहाँ से। देखो परी परी के पापा खड़े हैं। और ये भी बेडशीट वगैरह थी यहाँ पे भी, इनकी सेल लगी हुई थी। और अभी हम चल दिए, क्योंकि अब मैक्सिमम हमने मेला घूम लिया था सारा का सारा। तो मेरे को फिर कुछ और दिखाई दे गया। इधर था ना मिट्टी का सामान था, ऐसे जो मिट्टी के बने होते हैं ना, बिना पेंट और बिना कुछ किए हुए, पके हुए मिट्टी का सामान था। और ये भी सब वही था मिट्टी का। मैंने देखा इसको टच करके कि ये मिट्टी का है, तो मिट्टी का था, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। वो ये ना इतनी चीज़ें थी यहाँ पे, चलते चलते कुछ ना कुछ। ये देखो राधा कृष्ण बड़े सुंदर सुंदर थी, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। बहुत सारी कलाकारी की हुई थी। ये गणेश जी की मूर्तियाँ, बुद्धा की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, एलिफेंट, बहुत सारी चीज़ें थी। और ये इधर लकड़ी की थी, जैसे पुराने मंदिरों में उनमें होती है ना, ऐसे कारीगरी की हुई, ये वो सब थी। और ये जितनी बड़ी बड़ी हैं देखो, वीडियो में तो पूरी आ भी नहीं रही थी, इतनी बड़ी बड़ी थी। पूरे के पूरे स्तंभ थे, ये सब लकड़ी के बने हुए थे सारे के सारे ना, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये जैसे किसी को अपने दरवाजे पे या पेंट करके, ये भी मतलब पूरी कारीगरी की हुई थी, बहुत सुंदर लग रहे थे। मिट्टी के भी थे, इधर ये मिट्टी की हैं, उस साइड ये लकड़ी के थे। और फिर मेरे को ये सबसे लास्ट में देखा मैंने। और इधर हम आ गए थे फिर, ये थी मिट्टी की आइटम है सारी, डोरबेल, और इस पे हम पेंट भी कर सकते हैं कुछ भी। और इधर एक ये वो मैं टीवी में देखती थी, जैसे टीवी में क्या, यूट्यूब पे जैसे वीडियो देखते हैं ना, वहाँ पे होती है पानी डाल के जो सिट्टी बजती है। फिर मैंने इनको बोला कि मेरे को भी दिखाओ बजा के, तो इन्होंने दिखाया। देखो गणेश की मूर्ति है, बुद्धा की है। और ये बुद्धा की मूर्ति जो 100 रुपीज़ की थी, क्योंकि मेरा मन किया कि मैं इसको लूँ और फिर पेंट करूँ। फिर मैंने सोचा कि घर पे जाएं, शायद रास्ते में ना टूट जाए। तो ये देखो कितनी प्यारी प्यारी लग रही है यहाँ पे। और 2 ही थे इनके पास ये पीस बचे हुए, उसमें से कुछ क्रैक हो रहे थे, तो फिर मैंने नहीं लिए। पर मेरा मन था कि चल शायद परी ना पेंटिंग कर लेगी इसके ऊपर ना। ऐसे हांडियाँ थी, मिट्टी का बहुत सारा सामान था यहाँ पे। ये देखने में बोल रहे थे ना, काफ़ी बड़े बड़े स्तंभ से थे। ये सब लकड़ी का है सब। देखो कितनी अच्छी कारीगरी की गई है, बहुत ही सुंदर। बनाने में भी कितना टाइम लगता होगा ना इनको, बहुत सुंदर। और ये इधर थी स्टेज। और फिर मैं वही, ये देखो ये बजा के दिखा रहा है, पानी डाल के ना, सिट्टी बज रही है, पानी डालो इसके अंदर और सिट्टी बजाओ। बहुत सुंदर लग रही थी सारी चीज़ें। और फिर ये मिला हमें कि ना, इसने लंबी लंबी टांगे बना रखी थी अपनी, चल रहा था, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैं इसके पास गई और मैंने परी, ये लड़की ना डांस कर नहीं रही थी, वो घुमा रहा था। उसको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो इतना लंबा था ना, उसका ध्यान नहीं जा रहा था उसकी तरफ, वो फोटो ही ले रही थी।
फिर मैंने परी को बोला, मैं क्या परी, जश्न ने तो नहीं किया, परी खड़ी थी साइड में, सब इसके साथ आके ना पिक करवा रहे थे, परी इससे हेलो कर रही है, ये मना कर रहा था। और देखो जश्न ने नहीं किया, नहीं जश्न को पता नहीं, उसके अपने मूड होता है। इसने पहले पिक करवाई, फिर मैंने इसको बोला कि परी भैया के साथ थोड़ा डांस कर, फिर परी ने किया। परी नीचे थी, करी नहीं मैं ऊपर आती हूँ थोड़ा। ये देखो परी ने तो खूब मज़े किए, यहाँ पे आके ना खूब मस्ती की परी ने, खूब इंजॉय किया। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, एक तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें इतनी देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। और फिर ये देखो हम अब इकट्ठे हुए हैं, हम कब से, जब से मेले में घूम रहे हैं। ये अलग जगह घूम रहे थे, हम अलग जगह घूम रहे थे। और ये देखो यहाँ पे आई हुई थी ये डांसर, और ये गाना गा रही थी। और भीड़ इतनी लग रही थी ना बहुत ज़्यादा, इनका गाना सुनने के लिए पूरा रश हो रखा था बहुत ज़्यादा। और अभी बारिश का मौसम हो चुका था बहुत ही ज़्यादा। अमित कुमार सिंगर जो वो आने वाले थे, और बारिश का मौसम हो चुका था पूरा। यहाँ से फिर हम चल दिए थे, हम सोच रहे थे कि घर जाएंगे। फिर हम जैसे ही निकले तो मेरे को जश्न परी मैं देखने लगी कहाँ गए, फिर मेरे को मिले। तो फिर मैं यहाँ से जैसे जाने लगी तभी बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की ना। फिर दोबारा हम यहाँ पे आके रुके। और ये देखो जी, इसकी ड्रेस मेरे को बड़ी अच्छी लगी, पूरी शाइन कर रही थी बहुत ज़्यादा। और ये देखो एक अंकल दिखाऊँ मैं आपको, जैसे वो गाना गा रही थी और ये अंकल इतनी ज़ोर ज़ोर से बोले जा रहे थे अपने आप से, सब इनकी तरफ देख रहे थे। फिर एक अंकल ने इनको डांटा, फिर ये चुपचाप बैठे, शायद थोड़ा माइंड में प्रॉब्लम थी इनके। जैसे वो गाना गा रही थी, मैंने सुनूंगा तेरा गाना, तू सुन मेरा गाना, कुछ ऐसा ऐसे बोल रहे थे। तो फिर अब हम वहाँ से चल दिए, मैं आ गई थी बाहर। फिर स्वागत करें अमित कुमार जी का। ये अमित कुमार जो सिंगर थे, किशोर कुमार जो पुराने सिंगर उनके बेटे थे। और ये आए यहाँ पे और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पुराने गाने गाए। पर ये जैसे ही बेचारे आए, इतनी तेज़ तेज़ बारिश होने लगी ना, इन्होंने बारिश में ही गाने गाए। फिर थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई थी, पर एक बार तो बहुत ज़्यादा बारिश आई थी एकदम से, काफ़ी सारी। हम भी यहाँ पे अंदर टेंट में आके रुक गए थे और फिर हम इनकी परफॉर्मेंस देखने लगे थे। बहुत मतलब अच्छी आवाज़ थी और गाने भी। और जो इतनी उस टाइम जब ये आए थे ना, इतनी भीड़ हो गई थी ना बहुत ज़्यादा, सब इनको सुनने के लिए आए थे। और यहाँ पे इन्होंने सब ने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए और इतनी बारिश थी। इन्होंने जितना भी ये सब बैठे हैं म्यूजिशियन, जितने भी बैठे हैं, सब ने ऐसे ही बारिश में ही गाने म्यूजिक बजाया अपना और गाने गाए। और बड़ा मज़ा आया गाने सुन के इनका। मैंने थोड़े से ही सुने, जब बारिश बंद होगी हल्की होगी तो फिर हम चल दिए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर हम चल दिए थे अपने घर की तरफ, क्योंकि थक चुके थे, मेरे तो पैर भी दर्द करने लगे थे घूमते घूमते, क्योंकि हम यहाँ पे 3-3.5 घंटे घूमे। इसीलिए मैं रात को आई थी और छुट्टी वाले दिन आई थी, ताकि आराम से घूमा जा सके। और इनके फ़ोन भी नहीं आ रहे थे, नहीं बीच में फ़ोन आते हैं, फिर बच्चों का इधर उधर, मैं ब्लॉग में लग जाती हूँ तो इधर रहता है कि इधर ना चले जाएं, कि इधर बच्चे घूम ना हो जाए, इतना बड़ा मेला लगा हुआ है। तो फिर मैं टेंशन फ्री होकर घूम लेती हूँ। और अभी चलते हैं आगे। छोटों को मेरा आशीर्वाद। It's my great privilege to be on the 14th Chandigarh National Crafts Mela, but it started raining. अब क्या करें? क्या करें? हाँ जी? अच्छा, बारिश होने दो, शुरू करता है। चंडीगढ़ मैं बहुत दफ़ा आ चुका हूँ, पंजाब चंडीगढ़ पिताजी के साथ 1969 में आया था, उसके बाद बहुत दफ़ा आ चुका हूँ। अभी बिफोर कोविड आई हैड कम टू जालंधर विद धर्मजी, इट वाज इन सम ऑडिटोरियम। ये जो गाना है, ये एक बहुत सुपर हिट फिल्म बनी थी जिसमें I became the voice of Kumar Gaurav Sahab, Rajendra Kumar ji's son.
You batted for 5 years, 5 साल तक अच्छे खेलते रहे। जैसा होता है अपना इंडस्ट्री में टर्बुलेंस ऐसा जाता है। और लो जी बारिश हो चुकी है बहुत ज़्यादा, शुरू देख रहे होंगे आप, ऊपर दिख रही है। और ये बेचारे छाते के साथ ही इधर उधर घूमते हुए गाने गा रहे हैं। और जो इनका छाता जिन्होंने ले रखा है वो भी इनके पीछे पीछे है। और ये इधर पर रही कर रही है बहुत सारी मस्ती, क्योंकि उनके गाने चले हुए थे और ये इसमें डांस कर रहे थे। और जश्न देखो सब इसके अंदर ही आ गए थे, टेंट के अंदर सब बाहर दौड़ दौड़ के यहीं पे आ रहे थे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़। और जैसे ही हल्की हुई फिर हम यहाँ से चल दिए थे। और ये इनके गाने सुनने का बड़ा दिन कर रहा था, पर काफ़ी टाइम हो गया था। और ये देखो हम आ चुके हैं जहाँ से मैंने फर्स्ट में दुकान दिखाई थी ना आपको, वहीं पे। और ये भी सारे इन्होंने अंदर रख लिए। फिर मैंने यहाँ से लिया बुके, जो मैं दिखा रही हूँ आपको, और मैंने वो लगा भी लिया है, बहुत सुंदर लग रहा है। और फिर हम चल दिए। और जश्न ने तो मेरी स्टॉल ले ली, क्या बोला मम्मी मेरे को ठंड लग रही है। यहाँ पार्किंग के रास्ते से पीछे से ही चल दिए, आए हम दूसरे रास्ते से। और ये देखो यहाँ पे ऐसे जिग जैग बनी हुई है और बच्चों को मस्ती करने का मौका मिल गया देखो। और मैं परी को बोली, मैं क्या परी पिलर से दूर हो जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता, बारिश का मौसम है और सब पे लाइट लगी हुई है, करंट आ जाता है कई बार ना। और ये यहाँ से जाने का भी रास्ता मेरे को लगा थोड़ा शॉर्ट होगा, काफ़ी लंबा रास्ता था। और देख रहे होंगे कि बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं। और हम चल दिए और बारिश काफ़ी हो चुकी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी और थक भी बहुत गए थे। पहले हमने सोचा था कि 7 सेक्टर में कुछ खाएंगे, फिर मैंने घर पे ही आके खाना बनाया और फिर घर पे ही आके खाना खाया, क्योंकि बाहर खाने का मन नहीं था। और हस्बैंड को जो है बाहर खाना कम पसंद है, इसलिए मैं। और ये देखो आप म्यूजिशियन के सारे तबला हारमोनियम सब चीज़ों कैसे बनी हुई है, देखो ये मस्ती कर रहे हैं। इधर परी बोली पापा आप पकड़ो, ये देखो ये तबला बजा रहा है इसको तो ऐसी सी चीज़ें बड़ी पसंद है, जहाँ पे इसको मिल जाए मस्ती करने के लिए वहीं पे शुरू हो जाता है ये। और परी देखो ऐसे बजाते हैं ये, देखो ये कहाँ पीछे है, इसके साथ देखो चढ़ गई ऊपर। ये देखो सारे यहाँ पे जितने भी म्यूजिशियन के बजाने के यंत्र होते हैं सब बने हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़ा है ये बैक एरिया भी यहाँ का, बहुत अच्छा। और मैं इनको बोली कि जल्दी जल्दी चलो, ठंड लग रही है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ये देखो इधर ये बजा रहा है। और अम्ब्रेला लेके आए थे वैसे तो अभी, ताकि बारिश ना आ जाए, पर फिर भी हम उसके अंदर खड़े हो गए थे। जश्न को तो मेरे को बहुत शौक अम्ब्रेला लेके चलने का, चाहे बारिश भी ना आ रही, इसको एक बार बोल दो अम्ब्रेला ले ले, साथ ही अम्ब्रेला लेके चल देगा। और ये मेरे को तो सब चीज़ों के हारमोनियम जितने भी है सब बने हुए थे यहाँ पे। और ये जश्न बजा रहा है। मैं इनको गुस्सा कर रही हूँ कि चलो चलो थक गए हैं, काफ़ी लेट हो गए। और ये इधर से उधर दौड़े जा रहे हैं, इधर से उधर दौड़े जा रहे हैं। इनको तो बच्चों को होता है कि कहीं जाएं, बस मस्ती करना, इनको बस यही होता है। और इसके पापा बोल रहे हैं हम जा रहे हैं, फिर चल दिए, थोड़े से आगे चले, फिर इनको एलिफेंट दिख गया, बस वहाँ पे लग गई, एलिफेंट को देखने लगे। और मेरे को बोले थे कि मम्मी हमारी वीडियो बनाओ, बस लो जी अब हम आ चुके हैं पार्किंग में। और अभी रश कम था, गाड़ियाँ काफ़ी जा चुकी थी, और पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी बारिश की वजह से। और गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं और मेरे को पीछे पीछे देख रहे हैं। अभी कभी पीछे तो नहीं गिर गई मैं, क्योंकि मैं बहुत बार गिर जाती हूँ ऐसे ही कहीं पे भी जाती हूँ। चलो जी चल दिए। और अभी आप देख रहे होंगे कितना रश कम हो चुका है, नहीं जिस टाइम हम आए थे बहुत रश था। और अभी हम चल दिए और मैं अभी कर रही हूँ बच्चों से बातें। बच्चे बोल रहे हैं कि हमें ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। और मैं आप सबसे भी बोल रही हूँ कि आप मेरे ब्लॉग्स को प्लीज़ सपोर्ट किया करें, प्यार किया करें। मेरे को पता है ब्लॉग थोड़ा लंबा बन गया है, पर मेरे को रहता है कि मैं जो चीज़ खुद देखूँ वो आप सब तक पहुँचाऊँ, आप भी देखें। और प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे को। अगर ब्लॉग में कहीं भी कोई मिस्टेक हो तो आप इग्नोर करना, क्योंकि चीज़ें हम एकदम सीखते नहीं हैं, करते करते ही सीखते हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था, बहुत इंजॉय किया हमने, अलग अलग चीज़ें देखी, घूमे। और मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सपोर्ट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना।
और अभी हम जा रहे हैं घर पर। बच्चों से मैं और इनसे कर रही हूँ बातें बहुत सारी, और मैं वीडियो में भी बोल रही हूँ, साथ साथ में व्लॉग भी बना रही हूँ। पर मैंने वॉइस अपनी ही डाल दी क्योंकि उसमें ना आवाज़ आ रही थी बाहर की, तो कुछ समझ कम आ रहा था। तो मेरे को है कि आप तक बिल्कुल क्लियर आवाज़ पहुँचे, क्लियर बिल्कुल साफ़, क्योंकि आवाज़ आए ना तो फिर मज़ा नहीं आता है सुनने में। तो अभी हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा और काफ़ी टाइम भी हो चुका था। बस अब हम घर की तरफ चल दिए हैं। और अभी पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम बाहर कुछ खाएंगे, फिर हमने सोचा कि चलो जी घर पे ही खा लेते हैं कुछ। तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत लगती है, देखो ब्लॉग बनाने में ना कितना टाइम लगता है, बोलने में, एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, और एक मोटिवेट भी मिलता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? ऐसे तो मैं बोलती हूँ पर आप सब ठीक होंगे। तो जी चलो अभी हम पहुँच चुके हैं, कहाँ पे आए हैं हम? घर की साइड आ चुके हैं हम, थोड़ी दूर रहता है हमारा घर। और बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना है, पर मेरे को बड़ी खुशी मिली कि मैं जो गमला लेके आई थी वो बड़ा अच्छा है। तो जी बाय बाय, आगे दिखाऊंगी आपको।